ऋषिकेश को चाहे जितनी बार और चाहे जितनी देर तक निहारिए, कभी प्यास नहीं बुझती। ऋषिकेश में चाहे जितनी बार गंगा स्नान कीजिए, एक और डुबकी लगाने की चाह शेष रह जाती है। ऋषिकेश के घाट पर चाहे आजन्म बैठे रहें, उसका ठाठ लुभाता ही रहता है। ऋषिकेश की आरती बार बार बुलाती रहती है। यहां के आश्रम, यहां के योग के सुयोग और यहां के निसर्ग पर सौंदर्य के नए नए सर्ग लिखे ही रहते हैं। यहां के मंदिरों से अव्यक्त के व्यक्त होने का स्वर सुनाई देता रहता है। यहां की हवाओं में हिमालय की छुअन महसूस की जा सकती है। ऋषिकेश अपने हस्ताक्षर करता है तो झूला पुल बना देता है। साधना करता है तो शिवालिक पर्वत की चोटियों पर चढ़ जाता है। नृत्य करता है तो मां गंगा की लहरें बन जाता है। अपने आप को पुकारता है तो वेद की ऋचाएं गाने लगता है। भ्रमण के लिए निकलता है तो यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ के रूप में चारों धाम कराता है। ऋषिकेश श्री विष्णु की ऊर्जा का केंद्र बिंदु तो है ही, हरि और हर दोनों का जीवंत वरदान है। गीत है, संगीत है, साधना है, आराधना है, भक्ति है, मुक्ति है, राग है, वैराग्य है, स्वयं की खोज है। जिस ऋषिकेश को युगों पहले कुब्जाम्रक कहा जाता था, वो आज भी ऐसी परम यात्रा है जो ले जाती है अंतर मन की ओर। तो आइए कुब्जाम्रक अर्थात ऋषिकेश को जानते और जीते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं ऋषिकेश के हस्ताक्षर। झूला पुल पर चलते हैं। ऋषिकेश में 3 पुल हैं, जिससे गंगा मैया के एक घाट से दूसरे घाट तक जाया जा सकता है, जिन्हें पार करके हिमालय और गढ़वाल का दरवाजा खटखटाया जा सकता है, जिन पर खड़े होकर माया और मुक्ति के बीच तनिक देर झूल सकते हैं। सबसे पुराना है लक्ष्मण झूला। कहा जाता है कि भगवान श्री राम के अनुज श्री लक्ष्मण ने मां गंगा को पार करने के लिए जूट की रस्सी से यह पुल बनाया था। उन्होंने इस पुल के सहारे स्वयं मां गंगा को पार किया और त्रेता से कलयुग तक असंख्य लोगों को पार कराया। 1889 में महान संत स्वामी विशुद्धानंद की प्रेरणा से कोलकाता के सेठ श्री सूरजमल ने इसे लोहे के मजबूत तारों से बनवाया। 35 साल बाद 1924 में मां गंगा में बाढ़ आई और पुल बहा ले गई। फिर इसके बाद लोहे का मजबूत और आकर्षक पुल बनाया गया, जो आज भी ऋषिकेश का बड़ा आकर्षण है। इस पुल से गुजरने और इसे देखने वालों की संख्या बहुत है। संध्या के समय तो जैसे मेला लगता है। इसीलिए इसका बोझ कम करने के लिए ठीक बगल में एक और झूला पुल बनाया जा रहा है। आने वाले दिनों में जब लोग ऋषिकेश पहुंचेंगे तो लक्ष्मण झूला के एक पुल से इस पार आएंगे और दूसरे से उस पार जाएंगे। लक्ष्मण झूला के अलावा ऋषिकेश में 2 और पुल हैं, राम झूला और जानकी झूला। दोनों के बीच की दूरी 1 किलोमीटर के आसपास है। इन दोनों पुलों के बीच परमार्थ निकेतन सहित कई बड़े आश्रम हैं और साथ ही मां गंगा का विस्तृत घाट भी। इन झूला पुलों से होकर गुजरना और पुल के मध्य में खड़े होकर मां गंगा को निहारना अपने आप में एक दिव्य अनुभव है। तीनों पुलों से गंगा माई का स्वरूप अलग अलग दिखाई देता है।
सुबह से शाम तक शिवालिक श्रेणी की ऊंची पहाड़ियां मां गंगा के आईने में अपना रूप संवारती रहती हैं। तो शाम से सुबह तक बिजली की रोशनी में तीनों पुल जगमगाते रहते हैं। दूधिया रोशनी में गंगा के घाट और भी सम्मोहित करते हैं। यहां तनिक देर माई गंगा की गोद में बैठकर इसके जादुई एहसास को जिया जा सकता है। ऋषिकेश हिंदू धर्म के शैव और वैष्णव दोनों संप्रदायों का महत्वपूर्ण तीर्थ है। यहां भगवान शिव के 4 ऐसे मंदिर हैं जिनकी प्राचीनता पौराणिक है। इनमें नीलकंठ मंदिर सबसे प्रमुख है। नीलकंठ महादेव शिवालिक पर्वत के ऊंचे शिखर पर विराजे हैं। पैदल जाना हो तो भूतनाथ मंदिर के पीछे से रास्ता है जो 15 किलोमीटर की कठिन चढ़ाई के बाद नीलकंठ धाम तक ले जाता है। वाहन से जाएंगे तो दूरी यही कोई 27-28 किलोमीटर के आसपास हो जाएगी। नीलकंठ मंदिर वो स्थान है जहां भगवान भोलेनाथ ने समुद्र मंथन से निकले कालकूट विष का पान किया था। फिर विषपान की ज्वाला शांत करने के लिए पंकजा और मधुमती नदी के संगम के समीप पंचमणि नामक वृक्ष के नीचे समाधि लगाई थी। 60,000 वर्षों की समाधि। इतने लंबे तप के बाद जब कैलाश जाने लगे तो यहां कंठ के आकार का शिवलिंग स्थापित किया। इसलिए यहां का शिवलिंग दूसरे शिवलिंगों से बहुत अलग है। अगर ध्यान से न देखें तो मंदिर में प्रवेश करके भी शिवलिंग को पहचान नहीं पाएंगे। मान्यता है कि वर्तमान में हम जिस शिवलिंग का दर्शन नीलकंठ मंदिर में करते हैं वो भगवान शिव द्वारा स्थापित है। नीलकंठ मंदिर में भगवान भोलेनाथ के दर्शन होंगे तो आते जाते जो प्राकृतिक सौंदर्य मिलेगा उसमें साक्षात मां जगदंबा दिखाई देंगी। दूसरा महत्वपूर्ण मंदिर है भगवान वीरभद्र का। कहा जाता है कि कनखल हरिद्वार में जब माता सती ने पिता दक्ष के यज्ञ कुंड में स्वयं को समर्पित कर दिया तब शिव के क्रोध का पारावार नहीं रहा। उस समय वे ऋषिकेश के इसी स्थान पर थे। उन्होंने अपनी जटाओं से एक केश तोड़ा और भूमि पर पटक दिया। इससे भगवान वीरभद्र प्रकट हुए। भगवान शिव के क्रोध की प्रतिमूर्ति वीरभद्र कनखल पहुंचे और राजा दक्ष का सिर काट दिया। दक्ष प्रजापति को मारने के बाद फिर इसी स्थान पर आए और भगवान शिव में समाहित हो गए। यहां स्थित शिवलिंग के मध्य में एक रेखा है। इस रेखा के एक हिस्से का भाग भगवान भोलेनाथ का है और दूसरे हिस्से का वीरभद्र का। यह दुनिया का इकलौता ऐसा मंदिर है जहां एक ही शिवलिंग में शिव और वीरभद्र साथ साथ हैं। वीरभद्र जी के साथ माता काली, नंदी, कार्तिक, गणेश सब गण गए थे, पूरे गण गए थे। तो वीरभद्र जी ने दक्ष प्रजापति जी का गला काट दिया, उनका सिर काट दिया था। फिर वो हरिद्वार में हुआ था वो यज्ञ। हरिद्वार में दक्ष प्रजापति मंदिर है, तो वहाँ से और यहाँ तक वीरभद्र जी इतने रुष्ट हो गए थे क्यों किसी को रुक नहीं रहे थे। फिर इस स्थान पे जब वीरभद्र जी पहुँचे तो यहाँ पे शिव भगवान जी प्रकट हुए। तो उन्होंने यहाँ पे वीरभद्र जी का गुस्सा शांत कराया, उनको शांत किया। अच्छा, ऐसा कृष्ण वर्ण कांति युक्त शिवलिंग पूरे भारतवर्ष में, पूरे विश्व में कहीं नहीं एक ऐसा। उस पर देखना आप शिवलिंग पे, उस पर लकीर पड़ी होंगी। अच्छा, तो इधर का भाग शिव जी का है और इधर का भाग वीरभद्र जी का। वो वीरभद्र जी को जब उन्होंने आलिंगन किया था, अच्छा, तो वीरभद्र जी उनकी शक्तियों को सह नहीं पाए थे, शिव जी की शक्तियों को। फिर वहाँ पे लकीर पड़ी। यहां विराजे हुए शिवलिंग तो स्वयंभू हैं, लेकिन बार बार बनते और गिरते मंदिर का इतिहास जानना हो तो मुख्य मंदिर से कुछ ही दूरी पर स्थित खंडहरों को झांकना होगा। 1973 से 75 के बीच भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने यहां उत्खनन कराया
तो पहली से लेकर 8वीं शताब्दी तक के अवशेष प्राप्त हुए। इसके पहले का इतिहास जाने किस मिट्टी में दबा हुआ है। वीरभद्र मंदिर के पीछे पीपलेश्वर महादेव भी हैं। इन्हें पीपलेश्वर महादेव इसलिए कहा जाता है क्योंकि पीपल वृक्ष का तना ही मंदिर बन गया है। कभी यहां शिव मंदिर रहा होगा और उसके ऊपर पीपल का पौधा उगा रहा होगा। पौधा विशाल पेड़ बन गया, ईंट गारे से बने मंदिर का अस्तित्व समाप्त हो गया और पीपल स्वयं मंदिर बन गया। इस पीपल के साथ वट और नीम के वृक्ष भी हैं। स्कंद पुराण में ऋषिकेश में जिस एक और मंदिर का उल्लेख मिलता है वो है सोमेश्वर महादेव मंदिर। नीलकंठ में अगर भोलेनाथ ने विष पान किया तो यहां पर उन्होंने देवताओं को सोम रस का पान कराया और 11 रुद्रों को प्रकट किया। ये 11 रुद्र आज भी वटवृक्ष के रूप में यहां मौजूद हैं। पूरे विश्व में कोई भी ऐसा दूसरा मंदिर नहीं है जहां इस तरह 11 वटवृक्ष मिलते हों। कहा जाता है कि इन वृक्षों में भोलेनाथ स्वयं निवास करते हैं। इस स्थान के नामकरण को लेकर एक कहानी और है। सोमदेव नामक ऋषि हुए। उन्होंने पांव के अंगूठे पर खड़े होकर भगवान शिव की कठोर तपस्या की। तत्पश्चात शिव प्रकट हुए। सोमदेव की तपस्थली के कारण यहां प्रतिष्ठित शिव सोमेश्वर महादेव कहलाए और पूरा क्षेत्र सोमेश्वर नगर कहलाया। इस सोमेश्वर नगर का नया नाम अब आदर्श नगर है। सोमेश्वर मंदिर ऋषिकेश के प्राचीन शिव मंदिरों में एक है। वीरभद्र और सोमेश्वर महादेव की तरह ही चंद्रेश्वर महादेव की भी प्रतिष्ठा है। इसे भी सिद्ध मंदिरों में गिना जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार शाप से मुक्त होने के लिए चंद्रमा ने यहां 10,000 वर्ष तक शिव की साधना की। चंद्रमा के तप से प्रसन्न होकर भोलेनाथ ने दर्शन दिया और इसी स्थान पर उन्हें अपने मस्तक पर धारण किया। मां गंगा के तट के पास चंद्रभागा में यह चंद्रेश्वर मंदिर है। इन चारों शिव मंदिरों में श्रावण मास तथा शिवरात्रि पर श्रद्धालुओं का विशाल समूह उमड़ता है। अब दर्शन करते हैं भगवान विष्णु के अवतारों का। प्रसिद्ध त्रिवेणी घाट के समीप ऋषिकुंड है। माना जाता है कि कभी यहां सप्त ऋषियों में से एक ऋषि जमदग्नि ने तपस्या की थी और हवन कुंड में मां यमुना तथा सरस्वती को प्रकट किया था। इस कुंड में आज भी यमुना और सरस्वती का जल है। इन दोनों का जल धरती के अंदर से ही जाकर मां गंगा में मिलता है और वे त्रिवेणी बनती है। त्रिवेणी घाट में प्रत्यक्ष रूप से न तो यमुना है और न सरस्वती। इस ऋषि कुंड का जल थोड़ा मैला दिखता है, लेकिन इसकी पुण्याई बहुत है। पितरों की मुक्ति के लिए यहां प्रार्थना की जाती है। मछली और कछुए तैरते हुए दिख जाएंगे। इसके तट पर बने रघुनाथ मंदिर की छवि भी इस कुंड में नजर आएगी। कुंड की तरह रघुनाथ अर्थात भगवान श्री राम का मंदिर भी अत्यंत प्राचीन है। कथा है कि रावण का वध करने से राम को ब्रह्म हत्या का दोष लगा। उससे मुक्ति पाने के लिए राम ने इसी स्थान पर पहला तप किया। बाद में देवप्रयाग चले गए। भगवान राम की तपस्थली के कारण यह स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसमें 2 नदियों का जल आता है। अच्छा जमुना माता का और सरस्वती जी का। अच्छा तभी से गंगा जी में जाता है, तभी ये त्रिवेणी संगम। अच्छा, तो ये कब किस तरह से यहाँ आया, इसका हाँ। कुछ महात्म पता है? यहाँ सप्त ऋषियों ने 1000 वर्ष पहले तपस्या किए थे। हमन कुंड में जमुना माता को प्रकट किया। जी। ये हमन कुंड बना हुआ है। अच्छा, ये कभी हवन कुंड हुआ करता था? ऋषियों ने तपस्या करके अपने तप से जमुना माता को प्रकट किया। अच्छा, और भगवान राम के यहाँ आने की क्या कहानी है? भगवान राम जब रावण का भगवान राम ने वध किया था, हाँ तो रावण ब्राह्मण था। हाँ तो उनको ब्रह्म दोष लगा था। हाँ। तो वो अपने ब्रह्म दोष का निवारण करने के लिए राम भगवान भी आए। अच्छा कि पूजा का मूल
ऋषिकेश में दर्शन करने के लिए 1000 जगह हैं, हाँ। लेकिन तीर्थ जो है मुख्य यही है और पूजा का विशेष स्थान ही यही है। त्रिवेणी घाट से कुछ ही दूरी पर झंडा चौक में भरत मंदिर है। नाम से तो यही लगता है कि यह मंदिर श्री राम के अनुज परम तपस्वी श्री भरत का होगा, लेकिन यहां आने पर ऋषिकेश के नामकरण का रहस्य खुलता है। पुराणों में कथा है कि यहां पर रैभ्य ऋषि और सोम शर्मा ने कठोर तप किया। प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें दर्शन दिए और उनके आग्रह पर अपनी माया दिखाई। श्री हरि ने उन्हें वरदान दिया कि आपने अपनी हृषिक अर्थात इंद्रियों को वश में करके मेरी आराधना की है, इसलिए अब यह स्थान ऋषिकेश कहलाएगा। कलयुग में भरत नाम से मैं यहीं विराजूंगा। इस तरह ऋषिकेश भगवान श्री भरत जी महाराज राम के भाई भरत से भिन्न हैं। जगत के पालनहार शंख चक्र गदा पद्म धारण करने वाले भगवान विष्णु ही भरत जी महाराज हैं। यहां गर्भगृह में एक ही शालिग्राम से निर्मित 5 फीट से भी ऊंची नारायण की काली चतुर्भुजी प्रतिमा है। तिरुपति और बद्री नारायण की तरह ऋषिकेश का यह विग्रह भी एक ही शालिग्राम शिला से निर्मित है। गर्भगृह के गुंबद के आंतरिक भाग में अधोमुख मामलक पर शिलाखंड से निर्मित श्री यंत्र स्थापित है। अनुमान है कि विक्रमी संवत 846 और ईस्वी सन 789 के आसपास आदि गुरु शंकराचार्य ने बसंत पंचमी के दिन भरत जी की मूर्ति माया कुंड से निकालकर मंदिर में पुनः स्थापित की थी। इसी समय इस श्री यंत्र की प्राण प्रतिष्ठा भी कराई गई। शैव, शाक्त, वैष्णव, गाणपत्य और सौर, इन 5 वैदिक उपासना पद्धतियों में समन्वय स्थापित करने का अनूठा उदाहरण है ये श्री यंत्र। इसकी प्राण प्रतिष्ठा चुने हुए साधकों के आध्यात्मिक उत्थान के लिए की गई थी। फिलहाल गर्भगृह में जाकर श्री यंत्र के दर्शन नहीं हो सकते, बाहर लगे स्क्रीन पर ही इसे देखा जा सकता है। अक्षय तृतीया अर्थात वैशाख शुक्ल पक्ष की तीसरी तिथि को सतयुग का प्रारंभ माना जाता है। माना जाता है कि इसी तिथि को मंदिर की स्थापना भी की गई। इसी शुभ दिन भगवान के चरणों को भक्तों के दर्शनार्थ खोला जाता है। लोक मान्यता है कि अक्षय तृतीया के दिन जो भक्त मंदिर की 108 परिक्रमा करने के बाद भगवान के चरणों का दर्शन करते हैं, उनकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। भगवान बद्री नारायण के दर्शन का भी पुण्य लाभ मिलता है। बसंत पंचमी के दिन नारायण माया कुंड में स्नान करने के लिए बाहर आते हैं और फिर नगर भ्रमण के लिए निकलते हैं। इन दोनों ही तिथियों में यहां विशेष भीड़ होती है। वामन पुराण में उल्लेख है कि बद्रिकाश्रम जाते हुए भक्त प्रहलाद ने भी इस स्थान पर ऋषिकेश नारायण की पूजा अर्चना की थी। ऋषिकेश में राम झूला के पास शत्रुघ्न और लक्ष्मण झूला के समीप लक्ष्मण मंदिर भी दर्शनीय है। इसके पहले कि त्रिवेणी घाट में गंगा आरती का आनंद लें, योग नगरी के कुछ आश्रम घूम लेते हैं। वैसे तो ऋषिकेश आश्रमों की ही भूमि है। थोड़ी थोड़ी दूर पर होटल नुमा चमकदार आश्रम मिल जाएंगे, लेकिन सबसे ज्यादा भीड़ परमार्थ निकेतन के आसपास ही होती है। इसलिए यहां के आश्रमों की पूछ परख भी कुछ ज्यादा ही है। पिछले ऋषिकेश प्रवास में हमने यहां की भव्य आरती आपको दिखाई थी। फिर से देखने की चाह हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आश्रम का नाम सुनकर अगर आप ये सोचें कि यहां सब कुछ निःशुल्क मिलेगा तो आपको निराशा हाथ लगेगी। सब सशुल्क है और सुविधा युक्त है। गीता भवन, वानप्रस्थ, परमार्थ निकेतन जैसे आश्रम बहुत बड़े और भव्य हैं।
शिवानंद और कैलाश आश्रम भी इसी श्रेणी में है। ऋषिकेश में मां गंगा के तट के समीप राजाजी नेशनल पार्क में बीटल्स आश्रम है। यह कभी महर्षि महेश योगी का ठिकाना हुआ करता था। उनके यहां से जाने के बाद 1968 में अमेरिकी रॉक बैंड के 4 सदस्य जॉन लेनन, पॉल मैकार्टनी, जॉर्ज हैरिसन और रिंगो स्टार यहां आए और इसी आश्रम में रुके। यहां रहते हुए उन्होंने 40 गाने लिखे और ध्यान में रमे। तब से इसे बीटल्स आश्रम कहा जाता है। स्थानीय लोग इसे 84 कुटिया के नाम से भी जानते हैं। तो जिस भी आश्रम में जाने का मन हो जाएं, जहां भी रुकने का मन हो रुकें। हां, अनुभव कुछ अलग ही मिलेगा। ऋषिकेश का जादू देखने दिखाने के चक्कर में यह तो भूल ही गया कि अपन भी तीर्थयात्री हैं, एक पदयात्री, और अपना भी किस्सा साथ साथ ही चल रहा है। तो कहानी यह है कि हरिद्वार की तरह ही ऋषिकेश में भी जाते और आते रुकना हुआ। जाते समय परिचित विदा करने आए और आते समय अपरिचित इतने परिचित हो गए कि सदा के लिए अंतर मन में बस गए। भुवन जी दिल्ली से मोटरसाइकिल लेकर चले आए। यूट्यूब ने ही इस तरह से दोस्त बना दिया था कि बिना मिले भी सालों के परिचित लग रहे थे। उनका लालच बस इतना था कि एक रात साथ बिता लें, साथ साथ ऋषिकेश के दर्शन कर लें और हिमालय यात्रा के कुछ किस्से सुन लें। भुवन जी दिल्ली से हैं, प्रणाम। राजधानी से। जब इन्हें पता चला कि हमारी पद परिक्रमा पूरी हुई है तो अपनी मोटरसाइकिल से दिल्ली से यहाँ चले आए। आज सुबह ही पहुँचे और बड़े अंतर मन से, बड़े स्नेहिल मन से, बड़े प्रेमिल मन से मिलने के लिए आए। ऋषिकेश में यह आपका प्रथम आगमन है या पहले भी आना हुआ? बहुत पहले आया था, 10 वर्ष पहले, पर गंगा स्नान करके गाड़ी में आया, स्नान करके उसी वक्त निकल गया। आज आपके साथ पैदल पहली बार चला हूँ इतना। अच्छा, तो ऋषिकेश का दर्शन कैसा है आपकी नज़र में? आपको कैसा महसूस होता है यहाँ? और खैर, मेरा मिलना तो एक निमित्त है, बहुत संयोग है, परमात्मा ने आपसे मिलवाया है। तो ये सब जो अनुभूति है मिलने की, ऋषिकेश में मिलने की, ऋषिकेश की, ये किस तरह से है? ये कोई दैवीय प्रेरणा है। मैं निशब्द हूँ, मेरे पास कहने के लिए शब्द नहीं है। ऋषिकेश में एक और संतमना से भेंट हुई, महावीर भट्ट से। आप उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से स्नेह की पोटली बांध कर आए। आपके ही सुझाव से हम देहरादून के रास्ते हिमालय के कंधे पर सवार हुए। ये वही उदार हृदय के स्वामी हैं जिन्होंने हमारी समूची हिमालय यात्रा को आसान बनाया। साथ न चलकर भी साथ चलते रहे और हर कदम पर हमारी चिंता करते रहे। महावीर जी सनातन परंपरा के अखंड साधक हैं। आपसे मैंने जाना कि हिमालय यात्रा का लोक और शास्त्रीय महत्व क्या है। अनादिकाल की यात्रा है, इसे प्रत्येक मनुष्य जिसने जन्म लिया है इस धरती पे उसको करना चाहिए जी। अपने पितरों को तारने के लिए, अपना जो हमारा प्रारब्ध है उसको शुद्ध करने के लिए। और मैं तो कहता हूँ कि देखिए, लोग कहते हैं कि वृद्ध अवस्था में यात्रा करो, मैं तो कह रहा हूँ बाल्यावस्था में यात्रा कराओ जी। उस बाल्यावस्था में यात्रा करने से क्या होगा? सबसे पहले तो हमारे जो बच्चे हैं वो संस्कारवान होंगे, उनके अंदर अपने धर्म के प्रति आस्था बढ़ेगी और धर्म के प्रति वो निष्ठावान रहेंगे। और जब वो धर्म के प्रति निष्ठावान रहेंगे तो आपका देखिए, आपका कुल का उद्धार होगा, आपके पितरों का उद्धार होगा, आप, और मैं तो कहता हूँ पूरी जनमानस का उद्धार होगा। आप भी हजारों सैकड़ों लोगों को जो है इस यात्रा का वृत्तांत बताएंगे, सुनाएंगे। आपके माध्यम से हजारों लोग सुनेंगे, उनका भी भला होगा, उनको भी प्रेरणा मिलेगी, वो भी यात्रा पे आए। उत्तराखंड के कण कण में शंकर का वास जी। अनंत कोटियाँ शिवलिंग और अनंत कोटि भगवान विष्णु की प्रतिमाएं, अनंत कोटि नाना तीर्थ इस केदार क्षेत्र में विराजमान। वो सिर्फ हमारे चक्षु
उन्हें देख नहीं सकते हैं, कुछ ऐसे तीर्थ हैं, लेकिन हमारी जिज्ञासा उन्हें देख सकती है। ऋषिकेश हम जैसे यायावरों को ही अपनी ओर नहीं खींचता, मेघों को भी सम्मोहित करता है। वे सागर से नंगे पांव दौड़े चले आते हैं और इन शिखरों पर आकर बैठ जाते हैं। कभी पक्षी बनकर उड़ान भरते हैं तो कभी फुदकते रहते हैं एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी पर। कभी रुई का फाहा बनकर तपते ऋषिकेश के माथे पर रखा जाते हैं तो कभी बर्फ की डली बनकर घुलते रहते हैं थोड़ा थोड़ा। मौसम विभाग के शब्दों में कहें तो ऋषिकेश में लगभग 60 इंच बारिश होती है, लेकिन ऋषिकेश की फुसफुसाहट सुने तो बादल का रूप धरकर सागर हरि और हर का अभिषेक करने के लिए हिमालय की देहरी पर धरना देता है। अपनी छमछम और झमझम के साथ यहां की बारिश संसार के आसक्तों को भी नचाती है और विरक्तों को भी। अगर नाचने में अशक्त हैं तो किसी घाट में छिपने की थोड़ी सी जगह मांग लीजिए और गंगा पर इतराती बूंदों को निहारते रहिए। बादलों के पर्दे में सामने वाले घाट को ओझल होते हुए पाइए तो उधर पहाड़ पर खड़े 11 मंजिला भूतनाथ मंदिर को छू मंतर होते हुए देखिए। जुलाई से सितंबर तक ऋषिकेश ऐसे ही मेघों से जादूगरी कराता है। फिर भटक गए ना? जाना था त्रिवेणी घाट मां गंगा की आरती करने और इधर मेघों की पालकी पर सवार हो गए। चलिए चलिए, संध्या हो रही है और गंगा माई में डुबकी लगाकर लोग आसन लगाने लगे हैं। माई से अपना मनोरथ पूरा करने की अर्जी लिखने लगे हैं। इस पल को सहेजने के लिए कैमरे भव बंधन से स्वतंत्र हो चुके हैं। प्रार्थनाएं सुर संगीत बनकर मां सुरसरी के चरणों में समर्पित हो रही हैं। दीपों ने अर्चना शुरू कर दी है। भाव भक्ति का अद्भुत क्षण है जो मन मंदिर के कपाट खोलकर भीतर प्रवेश कर रहा है। कभी न भूलने के लिए स्मृतियों के भंडार गृह में जा रहा है। इस घाट पर प्रतिदिन ठीक इसी तरह गंगा आरती और आस्था की नई त्रिवेणी निर्मित होती है और लोग उसमें डुबकी लगाने के लिए भागे चले आते हैं, जाने कहां से, जाने कितनी दूर से। बद्रीनाथ केदारनाथ मार्ग पर यही कोई 25-30 किलोमीटर की दूरी पर वशिष्ठ गुफा है। भगवान राम के गुरु श्री वशिष्ठ की साधना स्थली। ऋषिकेश से थोड़ा दूर प्राकृतिक और आध्यात्मिक स्थल। लेकिन आज यहां नहीं चलेंगे। वशिष्ठ गुफा में मिलेंगे बद्री विशाल से लौटते हुए। तब वहां बैठेंगे और गुरु वशिष्ठ के साथ मां गंगा से भी सत्संग करेंगे। जैसे हरि अनंत हैं और उनकी कथा अनंत है, उसी तरह हर की नगरी ऋषिकेश का वर्णन भी अनंत ही है। देखेंगे तो देखते ही रहेंगे और दिखाते रहेंगे तो दिखाते ही चले जाएंगे। जोगी रमता हुआ और पानी बहता हुआ ही भला होता है। इसलिए इस पदयात्री को आगे बढ़ने की अनुमति दीजिए। और हां, ऋषिकेश छोड़ने से पहले उन सब का आभार जिन्होंने यहां ठौर ठिकाना और दाना पानी दिया। जाते समय जूना अखाड़ा के स्वामी अविनाश गिरी का, तो लौटते हुए होटल वसुंधरा पैलेस के मालिकान आत्मीय वचन पोखरियाल, रमेश पोखरियाल
और चंद्रवीर पोखरियाल जी का परम स्नेह प्राप्त हुआ। आपके साथ हुआ सत्संग और अपनापा अविस्मरणीय है। हरिद्वार के बाबा M.K. त्रिपाठी का भी बहुत आभार, जिन्होंने हरिद्वार में आश्रय दिया, और कोटि कोटि धन्यवाद आपका भी इस वीडियो को इतने प्रेम से देखने के लिए। आपको याद है ना, आपके पास भी एक काम है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, जिससे यह पदयात्री आपका सहयात्री बना रहे। अगर आपको हमारा ऋषिकेश प्रवास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि बांटने से अच्छाई की उम्र बढ़ती है। कमेंट बॉक्स अर्थात संदेश संदूक को आपके संदेश की प्रतीक्षा तो है ही। तो हम बढ़ते हैं गुरुद्रोण की नगरी देहरादून की ओर। आप गंगा माई के इस त्रिवेणी घाट पर थिरकते रहें आजन्म, जन्म जन्म तक। जय गंगा माई की, जय बाबा केदार, जय बद्री विशाल, नर्मदे हर। Hare